Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों का पार्ट 2 करने वाले हैं और आज की क्लास में हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगी। आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने काली मिट्टी सिर्फ पढ़ी थी। काली मिट्टी में भी 3 प्रकार की जो काली मिट्टी होती है उसको हमने यहाँ पर कवर किया था। गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी, तीनों को हमने देखा था। मैप में आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको गहरी काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। अगर हम बात करें मध्यम काली वाला क्षेत्र तो ये वाला हो जाता है, मालवा के पठार वाला। और अगर हम बात करें छिछली काली मिट्टी का तो ये डार्क ग्रीन में आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र छिछली काली मिट्टी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट मिट्टी की बात करेंगे, लाल पीली मिट्टी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आराम से। थोड़ा सा हम स्पीड ज़्यादा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, कम समय में हमें ज़्यादा पढ़ना है। और 19 तारीख से पहले MPG का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 20 तारीख से आप लोगों का जेल प्रहरी की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। तो डेली आपकी 2-2 क्लासेज आ रही हैं। तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और इसी तरह से आप लोग बने रहें। अब हम बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। तो देख लीजिए दोस्तों, ये कुछ पीछे आपको दिख रहा होगा बना हुआ ड्राइंग, तो ये लाल पीली मिट्टी की ड्राइंग है और आपको यहाँ पर फोटो दिख रही है लाल पीली मिट्टी की। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग, लाल पीली मिट्टी आपको कैसा इसका रंग होता है, इसका लाल रंग होता है। क्यों होता है भाई? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल होता है, लाल पीली मिट्टी का। ठीक है, अगर लाल पीली मिट्टी की हम बात करें तो लाल रंग जो आता है वो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण आता है और पीला रंग जो आता है मिट्टी में वो फेरिक ऑक्साइड के जल अवघटन के कारण आता है। याद रखना है, दोनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की तो इसके शुष्क और तर जलवायु के प्राचीन रवेदार और परिवर्तन चट्टानों के टूटने के कारण होता है। आपने देखा होगा कई ऐसी चट्टानें होंगी जो भुरभुरी टाइप की होंगी, उसमें छोटी छोटी रेत टाइप की जब आपको खरोचते निकलते तो आपको जाएंगे आप लोग जब क्षेत्र में वहाँ पर जहाँ पर लाल पीली मिट्टी, तो इस प्रकार की छोटे छोटे चट्टानें भी मिल जाती हैं। तो देखेंगे उन्हीं के टूटने के कारण ये लाल पीली मिट्टी बनती है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो मध्य प्रदेश का 37% भाग को कवर करता है। कितना? 37% भाग को कवर करती है लाल पीली मिट्टी। और अगर हम बात करें इसमें पाए जाने वाले तत्व और खनिज की, देखिए तत्व एक अलग चीज़ होती है जो कि आपके लिए जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हुआ, ये तत्व। और खनिज जो होते हैं वो लोहा, एल्युमिनियम और चूना इसमें पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें तत्व की तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे यहाँ पर तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके pH मान की तो 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि अम्लीय प्रकार का भी होती है लाल मिट्टी और क्षारीय प्रकार की भी होती है। दोनों गुण इसके अंतर्गत होते हैं। जहाँ पर pH मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रकार का हो जाएगा, जहाँ पर pH मान 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्षारीय प्रकार का हो जाएगा। इसमें मुख्यतः फसल पाई जाती है, चावल की खेती होती है इसमें लाल पीली मिट्टी में। अगर हम बात करें लाल पीली मिट्टी की तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, तो देखिए लाल पीली मिट्टी के लिए आप लोगों को चेक बॉक्स टाइप के दिख रहे होंगे क्षेत्र कुछ इस प्रकार से। ये देख लीजिए आप लोगों को, तो ये लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र हैं। तो ये आपको लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र दिख रहे हैं, ये वाला भी हिस्सा है रीवा पन्ना के पास। तो ये लाल पीली मिट्टी के क्षेत्र हैं, आप लोगों को मैप के माध्यम से भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोमट मिट्टी की, जिसको हम करते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की हम बात करेंगे जिसको हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हो। और इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा बहकर लाई गई कछारों से। यहाँ से आपको दिमाग एकदम खुला रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी से ही पूछे जाते हैं प्रश्न। आपसे पूछ लिया जाए कि बांगर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, फिर दिमाग में क्या आएगा, सर क्या है पता, कभी सुना ही नहीं हमने। तो पूछ लिया जाए कि खादर मिट्टी क्या होती है, पूछ लिया जाए कि भावर क्या होती है, भावर मिट्टी, वहीं आप फंस जाओगे और जवाब नहीं बता पाओ। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। तो देख लीजिए जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसका एक और नाम होता है दोमट मिट्टी। तो चाहे जलोढ़ बोल दिया जाए किसी परीक्षा में या दोमट बोल दिया जाए तो दोनों बात आप लोगों के लिए बराबर है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। अब ये कैसे निर्माण होता है? नदियों के बहाकर लाई गई कछारों से। तो जब बाढ़ आती, कभी आपने देखा होगा बारिश होती है, बारिश में जो कछार वाला जो क्षेत्र होते हैं या जो भी क्षेत्र आसपास का होता है वहाँ की मिट्टी इस पानी के साथ बहना शुरू होती है और नदियों में मिल जाती है और नदी उस मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है, कहीं एक जगह जमा कर देती है। अगर ये घटना बहुत पुरानी कई सालों पहले हुई होगी
तो इसको हम अलग नाम देंगे उस प्रकार की मिट्टी को, और कुछ अभी हाल ही में हुई होगी तो उसको हम अलग नाम देंगे। तो अगर हम बात करें कि बहुत पहले ये घटना हुई है, बहुत पहले नदी बहा कर लेकर आई होगी किसी मिट्टी को और कहीं पर जमी हुई है वो मिट्टी बहुत बड़े क्षेत्र में, तो उसको हम बोलेंगे पुरानी मिट्टी या बांगर मिट्टी के नाम से। समझ गए? है वो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी ही है वो, लेकिन ये स्थिति जो है नदी बहा कर लेकर आई थी कई सालों पहले, 100 200 300 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, और भी पुराने साल की, तो उसको बोलते हैं हम बांगर मिट्टी। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि अभी हाल ही में कुछ दशक पहले कोई मिट्टी लेकर आई है नदी बहाकर और वहाँ पर वो मिट्टी जम गई है, फॉर एग्जांपल 50 साल पहले की कहानी बता रहे हैं, अगर हम 60-70 साल पहले या 100 साल पहले की भी बोल रहे हैं, तो इसको हम खादर मिट्टी के अंतर्गत लेकर आते हैं, नवीन मिट्टी कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कई 200 300 500 1000 साल पहले पुरानी की बात करें तो उसको हम बांगर मिट्टी कहते हैं। है वो एक ही चीज़, जलोढ़ मिट्टी ही है, नदी के साथ बहाकर लेकर आने वाली मिट्टी, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत कई हज़ारों साल पहले हो चुकी है, तो इसको हम बोल देंगे बांगर मिट्टी या पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। या अभी हाल ही में कुछ दशक या कुछ सालों पहले हुआ है तो इसको हम बोलेंगे खादर मिट्टी या नवीन मिट्टी। तो याद रखना है आपको। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए नदी के साथ मिट्टी बहते हुए आती है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी आते हैं, तो मिट्टी के साथ अगर कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा है, कंकरीली मिट्टी है वहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं भावर मिट्टी। ठीक है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं उसमें। जैसे कि आपने देखा होगा कि केन नदी जैसे निकलती है, तो केन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि हम बात करें पंचम नगर या उसके आसपास अजयगढ़ भी पड़ता है और पड़रा जैसे छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, तो उन गांव की आसपास की आप मिट्टी देखना बांगर मिट्टी मिलेगी आपको, क्योंकि केन नदी भी बहाकर मिट्टी लेकर आ जाती है, छोटे छोटे बीहड़ भी बना रखे हैं, तो बांगर मिट्टी कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं। किसी भी नदी के आसपास आप भिंड मुरैना के आसपास जाएंगे तब भी आपको इस प्रकार की मिट्टियाँ मिल जाएंगी, है ना। भिंड मुरैना में स्पेशली ज़्यादातर मिलती हैं। तो ये होती है आपकी भांगर मिट्टी या नहीं सॉरी भावर मिट्टी, जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बड़े बड़े सफ़ेद कलर के आपने देखे होंगे कंकड़ नदियों में के आसपास आपको पाई जाने वाली मिट्टी पे ज़रूर मिलेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, यहाँ से आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार की नदियों के साथ बहकर आने वाली मिट्टी जो जम जाती है कहीं पर, वो होती है जलोढ़ मिट्टी, या उसी को बोलते हैं हम दोमट मिट्टी। और इसमें क्षेत्रफल में कहाँ है ये 3% भाग में है, जो कि 30 लाख एकड़ भूमि में फैला हुआ है मध्य प्रदेश के। इसके स्थान देख लीजिए, मध्य भारत के पठार में है। पठार इसलिए पढ़ाया था आपके तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि मध्य भारत का पठार है कहाँ पर। तो ये मध्य भारत पठार के अंतर्गत ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में आते हैं। चलिए मैप में फिर से समझते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये हमारा पूरा मध्य भारत का पठार होता है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा मध्य भारत का पठार का हिस्सा आ जाता है। चलिए, तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार का क्षेत्र हो जाता है। तो यहीं पर आपको मिलेगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना जैसे शहर। ठीक है, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इधर शिवपुरी, गुना वगैरह। तो ये जो क्षेत्र है आसपास के, तो यहाँ पर आपको देखिए लीजिए लाइन लाइन बनी हुई है ना कुछ, तो इसको हम बोलते हैं कौन सी मिट्टी? ये वाला जो है यहाँ पर आपको कहीं कहीं मिलेगी है दोमट मिट्टी। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो दोमट मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पीएच मान होता है 7, मतलब उदासीन, पानी के जैसा इसका पीएच मान। और इसमें फसल गेहूं, गन्ना और कपास मुख्यतः पाई जाती हैं। तो याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है भाई बांगर मिट्टी क्या है, खादर मिट्टी क्या है, भावर क्या है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर दबा दें, घंटी का निशान। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सारे सब्जेक्ट की चलती हैं। डेली आपके एमपीजी के डिटेल वाली क्लासेस कांस्टेबल के लिए चलती है, एमपीएसआई के लिए चलती है। 6 बजे एमसीक्यू होता है, 50 क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। अभी तक हज़ारों से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो रेगुलर अटेंड करनी है सभी समय पर। मैथ्स की क्लास शाम को 7 बजे में होती है, 7 से 8 मैथ्स, 8 से 9 रीजनिंग। तो सभी क्लास अटेंड करनी है। फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों। इसी के साथ हम और बात करेंगे मिश्रित मिट्टी की। नेक्स्ट हमारी मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। तो मिश्रित मिट्टी जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर मिक्सचर होंगे बहुत सारे कूड़े, कंकड़, पत्थर, यहाँ पर गोबर, खाद, मिट्टी, पेड़ पौधे के टुकड़े वुकड़े, इस मिट्टी में मिक्सचर होंगे। तो ये मिक्सचर मिट्टी है, ये मुख्यतः पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कि टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा जैसे क्षेत्र में पाई जाती है आपकी मिश्रित मिट्टी। चलो मैप में देख लेते हैं हम फटाफट कहाँ पर है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कुछ तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के यहाँ से सागर से लेके ये पूरा एक बुंदेलखंड क्षेत्र आ जाता है।
तो यहाँ पर पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, टीकमगढ़, छतरपुर। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आपको पाई जाती हैं मिश्रित मिट्टी। और इसमें खनिज कौन कौन से होते हैं, तत्व कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें नाइट्रोजन खनिज होता है, फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं खनिज और तत्वों के मामले में। और यहाँ पे फसल ज्वार, मक्का और मोटे अनाज यहाँ पर पाए जाते हैं। मक्का को ही मोटा अनाज कहा जाता है, तो ज्वार और मक्का मुख्यतः यहाँ पर उगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी लेटराइट मिट्टी, जो कि पूरी तरह आपको लाल रंग की दिख रही है, बहुत ही खतरनाक लाल रंग है इसका। तो ये आपका लेटराइट मिट्टी भी कुछ इस प्रकार से, इसका रंग जंग के जैसा लाल रंग होता है, लोहे में जंग लग जाता है ना, उस प्रकार का इसका रंग लाल होता है। अगर हम बात करें इसका निर्माण की, तो इसका निर्माण होता है शुष्क व गर्म मौसम वाले क्षेत्रों में होता है। और ये लेटराइट चट्टानों के टूटने तथा फूटने के कारण, रासायनिक क्रियाओं के कारण इसका निर्माण हो जाता है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्र में, तो छिंदवाड़ा, बालाघाट जैसे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। छिंदवाड़ा, बालाघाट मैप में आ जाते हैं हम लोग। तो ये देख लीजिए आप लोग, कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देख लीजिए, आपको निशान दिख रहे हैं स्टार बने हुए, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा, बालाघाट वाले क्षेत्र, कुछ कुछ ये वाले क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं, कहीं कहीं और भी। तो छोटे छोटे क्षेत्रों में भी कई जगह ये फैला हुआ है। तो छिंदवाड़ा और बालाघाट क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। इसमें खनिज और तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए लोहा तत्व खनिज है और ऑक्साइड तथा पोटाश भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसका पीएच मान की, तो अम्लीय प्रकार की होती है इसकी सात से, मतलब इसका पीएच मान कम होगा। फसल यहाँ पर चावल, ज्वार और बाजरा जैसे और मोटे अनाज यहाँ पर पाए जाते हैं। बाजरा को मोटा अनाज कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो यहाँ पर हमारी लेटराइट मिट्टी और सारी चीज़ें कवर हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने से पहले चलिए पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बता देता हूँ। मिट्टी अपर्दन या सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपर्दन क्या होता है। देखिए, जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं आसमान से, बहुत तेज़ी से गिरती हैं और किसी ऐसी जगह पड़ रही हैं जिसकी ऊंचाई में है, और वहाँ पर इस बारिश की तेज़ बूंदों के कारण वो मिट्टी बहना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं लगे हैं भाई, इसी कारण मिट्टी का कटाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मिट्टी का कटाव होना स्टार्ट हो जाता है बारिश के कारण, और यही मिट्टी जाके पानी में मिलने लगती है या कहीं एक जगह से दूसरी जगह जमा होने लगती है। तो यही मिट्टी के कटाव को ही हम कहते हैं मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। अब इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। जब वर्षा जल की बूंदें अत्यधिक ऊंचाई से मृदा सतह पर या मिट्टी की सतह पर गिरती हैं, तो वह महीन कणों में मृदा पिंड के से अलग हो जाती है। मतलब जो बड़ा हिस्सा है मिट्टी का, उससे अलग होने लगती है छोटे छोटे कणों में, और ये अलग हुई मृदा कण कण जल प्रवाह द्वारा फिसलते हुए, ढलकते हुए झरनों, नालों, नदियों के तहत नीचे कगारीय क्षेत्रों में जाकर पहुंच जाती है और पथरीली मिट्टी बनाती है। नॉर्मल सी बात है, इसमें कंकड़ पत्थर भी होंगी। तो ये दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का ही कारण है ये। ठीक है, इसी कारण से जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी बनती है, तो ये बहने लगती है आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लीजिए। इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन होती है चंबल नदी घाटी क्षेत्र में। भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपरदन होती है, क्योंकि पेड़ों की ज़्यादा मौजूदगी नहीं, मतलब जंगल तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन नर्मदा नदी चंबल नदी इतनी तेज़ी से बहती हुई है, तो यहाँ पर ये बीहड़ों का निर्माण कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्षेत्र बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की कुल 15 लाख हेक्टेयर भूमि बीहड़ों के परिवर्तित हो चुकी है। मृदा अपरदन के कारण ही बीहड़ होते हैं भाई, इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में मुरैना जिला मृदा अपरदन में सर्वाधिक आगे है, सबसे आगे है मुरैना जिला। अगर हम बात करें मानसूनी वर्षा अपरदन का प्रमुख कारण है यहाँ पर। ठीक है, मानसूनी वर्षा जो बारिश होती है उसके कारण मृदा अपरदन ज़्यादा होती है। मृदा अपरदन जल तथा वायु दोनों से ही होता है, चाहे वो हवा के कारण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, चाहे पानी के कारण, तो दोनों कारण से हो जाता है ये। अगर हम बात करें मृदा क्षरण को किसानों के लिए रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसके कारण बीहड़ों का भी निर्माण होता है। कुछ पोषण तत्व भी जो होते हैं वो मिट्टी के साथ ही बह कर चले जाते हैं, तो ये किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसीलिए इसको कहा जाता है मृदा क्षरण को रेंगती हुई मृत्यु, किन के लिए, किसानों के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको देख लीजिए, जो आपको एक एक फैक्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट बताया, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग देख लीजिए। अनअकैडमी एप्लीकेशन में आप लोगों को देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, पूरी एंड तक जरूर देखिए। अनअकैडमी एप्लीकेशन में आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं, फ्री लाइव टेस्ट भी मिल रहे हैं, तो आप फटाफट अनअकैडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर के बाद जब आप लोग डाउनलोड करेंगे, नंबर से एंटर हो जाएंगे, तो आपको MPPSC व्यापम यहाँ पर गोल सेलेक्ट करना है आप लोगों का।
इस प्रकार से 3 लाइनिंग दिखेंगी और आपको गोल सेलेक्ट करना है। तो अनअकैडमी में आपको मिल जाएंगे प्लस कोर्स, फ्री कोर्स और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए लाइव क्लासेस जो आपकी चल रही हैं, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, डेमो क्लासेस हैं जो बहुत सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। नोट्स भी आप लोग PDF नोट्स भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट भी आपको डेली मिलते हैं, तो आप लोग फ्री लाइव टेस्ट, एवरी टेस्ट के बाद आपको स्कोर बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट में फ़ायदे क्या हैं, तो देख लीजिए आप लाइव जो क्लासेस अरेंज करते हैं, डेमो क्लासेस जो लेते हैं, इसके फीचर्स ये रहेंगे लाइव क्लासेस में कि टीचर तो आपको लाइव पढ़ाएंगे, साथ में आपको जो भी डाउट रहेंगे आप तुरंत आपके टॉप एजुकेटर से आप अनअकैडमी के पूछ सकते हैं, जो आपको पढ़ा रहे होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली टाइप करके आप पूछ सकते हैं और पिक्चर फोटो खींचकर भी आप लोग भेज सकते हैं उनको। चलिए अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि PDF नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ लाइव टेस्ट के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको वेरियस लाइव टेस्ट फीचर मिल जाएंगे। आपको स्कोर्स भी आप देख सकते हैं, आप लोग एनालाइज कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले आपकी रैंक कौन सी है। बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में, तो आप सभी को पता है कि अनअकैडमी में फ्री क्लासेस भी चलती हैं और प्लस कोर्सेज भी चलते हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेजनली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, ओकेजनली PDF होते हैं, लिमिटेड डाउट कराए जाते हैं। लेकिन आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जितने चाहें उतने टेस्ट दे दीजिए, अनलिमिटेड PDF मिल जाएंगे आपको, और आप अपने अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से आप डाउट किसी भी समय आप लोग आसानी से कवर पूछ सकते हैं। आपको सारे डाउट आपके क्लियर कराए जाते हैं। इसी के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाती है एक वर्चस्व नाम की मैगजीन, जो कि अनअकैडमी द्वारा करंट अफेयर के लिए निकाली गई है। ये आपको मिल जाएगा, आप लोगों को इसको भी ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और साथ में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएंगी जो कि अनलिमिटेड रहेंगी। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्लस सब्सक्रिप्शन में। प्लस सब्सक्रिप्शन के डेट आपको यहाँ पर दी गई है, कब कौन सा कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप आने वाले कोर्सेज भी देख सकते हैं। इस प्रकार से स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। अब आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे, देखिए यहाँ पर अनअकैडमी आपको 10% डिस्काउंट भी देगी। कैसे देगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए अनअकैडमी आपको 1 महीने से लेकर 24 महीने तक कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं। जब भी आप कोर्स ले, हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन यूज़ करें, STUDY स्टडी ICAN, स्टडी आइकन हमारा रेफरल कोड है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको अनअकैडमी देगा 10% डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप 24 महीने का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे जो कि आपका 12,800 रुपये का पड़ता है, वहीं अगर आप हमारे स्टडी आइकन रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ यही कोर्स आपको पड़ेगा 11,520 रुपये का। तो देख लीजिए बहुत अच्छा डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, 10% डिस्काउंट। लेकिन आपको यहाँ पर यूज़ करना है स्टडी आइकन रेफरल कोड, STUDY स्टडी ICAN रेफरल कोड। जब ये रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे तभी आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी बताना चाहूँगा। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों।